ठीक है, हम लोग अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक ही कटिंग एज होता है। इस एक का एक छोटा सा हिस्सा एंड कटिंग एज पे तथा ढेर सारा हिस्सा साइड कटिंग एज पे बना होता है। इसके नोज पर एक छोटी सी त्रिज्या स्मॉल रेडियस की गोलाई बनी होती है। नोज को गोल बनाने के लिए जो हमारे कटिंग एज की सामर्थ्य में उसको बनाने से वृद्धि हो जाती है। अगर यह पॉइंटेड रहेगी तो हमारा जो टूल का स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा, और अगर वो गोल रहेगा तो टूल की स्ट्रेंथ हमारी जो है वो अच्छी बरकरार रहेगी। इसके नोच पर जो हमारा स्मॉल रेडियस है, इसको हम नोज रेडियस कहते हैं, वो ये डिस्प्ले करता है कि हमारे टूल की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। ठीक है, टूल की स्ट्रेंथ हमारी उसी पे डिपेंड करती है। जो उस पे रेडियस है, वो रेडियस पे अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उस पर लगने वाले जो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा। और अगर रेडियस को आप कम रखेंगे तो जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड उस पे है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, कटिंग टूल के साइन के अनुप्रस्थ काट जो है सामान्यतः स्क्वायर होती है, परंतु आवश्यकता अनुसार विशेष परिस्थितियों में इसे रेक्टेंगुलर या सर्कुलर भी बनाया जा सकता है। सैंक को बेसिकली हम टूल होल्डर में होल्ड करने के काम में लाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो सॉलिड फॉर्म वाले, यानी जो जिनका हम सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, मतलब जो बिल्कुल सॉलिड रूप में होते हैं। तो दूसरे हमारे जो होते सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं वो बेसिकली हमारे टिप के रूप में होते हैं। मतलब टिप के रूप होने का मतलब ये है कि उनको हम टिप इंसर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इंसर्ट्स के रूप का मतलब है कि वो आगे अग्रभाग, टूल के अगले भाग के रूप में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टूल के अगले भाग के रूप में उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारे दो टाइप के टूल्स की बात हो गई। अब जो टूल्स अगर पूरे फॉर्म टूल्स हैं जिनका पूरा साइज एग्जैक्ट साइज है, अगर हम उनकी बात करें तो फॉर्म टूल्स पे हमारे सैंक से लेके डिफरेंट टाइप के उसके पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स बने होते हैं, और उन एंगल्स और पार्ट्स को हमें एक एक करके समझना रहता है। उनमें से कईयों को हमने पहले भी पढ़ा है, कईयों के बारे में हमने पहले से जानकारी ली है। किस पार्ट का बेस क्या है, सैंक क्या है, फेस क्या है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। और इन सारे सब कुछ देखने के बाद हमने ये भी देखा है कि उनका क्या इफेक्ट आता है, कैसे कैसे उसको परिवर्तन हो रहा है हमारा, ये हम देखने की उस पे आगे अगर आप जब देखेंगे जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल में सबसे जो अच्छी सी बात यह है कि
जो टिप्ड टूल होते हैं वो किसी टिप पे वेल्डिंग या ब्रिजिंग के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। और इसके जो मेन पार्ट्स हैं इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सैंक, फेस, नोज, फ्लैंक, बेस, हील आदि होते हैं। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पृष्ठ है जिसपे साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइड कटिंग एज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, कटिंग एज एक ही होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, उसमें से अधिकतर हिस्सा जो उसका है वो हमारा साइड कटिंग एज के रूप में, जबकि थोड़ा सा हिस्सा एंड कटिंग एज के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फेस, साइड कटिंग एज एंगल, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, तीनों व्यूज में ये टूल को दिखाया गया है। इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब डिफरेंट एंगल्स जो हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ऑनमन या रेक एंगल की बात करते हैं। तो टूल के फेस तथा बेस के समांतर एक तल के मध्य बनने वाले कोण को रैक एंगल कहते हैं। इससे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इट इज द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल, it is the angle made by the face of the tool and plane parallel to the base of the tool. It represented by alpha. It is the angle made by face of the tool and plane parallel to the base of the tool. यानी जो बेस के पैरेलल एक प्लेन है उसके बीच जो एंगल बन रहा है फेस और उसके बीच, उसे हम रैक एंगल कहेंगे और इसे अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। टूल की दिशा में मापने पर, ठीक है, इसको बैक रैक तथा टॉप रैक कहते हैं। इसके समकोण की दिशा पर नापने पर इसे साइड रैक कहते हैं। समकोण का मतलब राइट एंगल होता है। रेक कोण का मान वर्कपीस के अक्ष के साथ साथ औजार की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। यह टूल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोण है। रैक एंगल चिप को टूल की धार पर से दूसरी तरफ निर्देशित या गाइड करता है तथा टूल की तीव्रता को भी बढ़ाता है। इससे रेक एंगल टूल के फेस पर चिप के दबाव को कम करता है तथा स्ट्रेंथ तथा सर्विस लाइफ में वृद्धि होती है। कटिंग हेतु आवश्यक पावर कंजम्पशन भी कम होता है। हमारा जो रैक एंगल है ये 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रैक। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए हम अलग अलग टाइप के रैक एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कब पॉजिटिव रैक एंगल लेंगे, कब नेगेटिव रैक एंगल लेंगे, कब जीरो रैक एंगल लेंगे, ये टूल की ज्योमेट्री, टूल का जो हमारा मटेरियल है, वर्कपीस का मटेरियल है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके पॉजिटिव रैक, नेगेटिव रैक और जीरो रैक को। तो हम पॉजिटिव रैक कब लेते हैं इसको देखना अगर हमें है तो पॉजिटिव रैक हमारा यदि टूल का फेस, ठीक है, कटिंग टूल का फेस कटिंग एज से दूर स्लोप लिए हो और टूल की साइड या बैक साइड की तरफ झुका हो, तब जो रैक कोण बनता है वो पॉजिटिव रैक एंगल कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है आपका वो पॉजिटिव रैक एंगल है, जो ये फर्स्ट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा जो रैक एंगल है ये पहला पॉजिटिव रैक एंगल है। यहाँ पे देखिए कोई एंगल नहीं बन रहा, जीरो रैक एंगल। और ये थर्ड वाला जो है ये नेगेटिव रैक एंगल है, ये जो हमारा है ये नेगेटिव रैक एंगल। पॉजिटिव रैक एंगल अगर ये देखिए इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस तरीके से बन रहा है, नेगेटिव में इधर बन रहा है एंगल, पॉजिटिव में इस तरफ क्लॉकवाइज, नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज, और जीरो रैक एंगल में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे एंगल्स हो गए जिन्हें आप डायग्राम में आसानी से देख के समझ सकते हैं।